हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, मुझे बहुत काफ़ी दिनों से जो मैं रीडिंग्स कर रही थी ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह वो इंट्यूटिव भी हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं और काफ़ी एक प्रोफेशनल लोग हैं। तो उसमें मुझे काफ़ी कामयाबी भी नज़र आ रही थी लोगों को लेके। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ जेलसी के इम्पैक्ट्स भी नज़र आ रहे थे। तो मुझे आज लग रहा है कि मैं देखूं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ताकि अगर कोई एडवाइस की ज़रूरत पड़ सके या किसी चीज़ को हमने सेटल करना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो सोशल इवेंट्स के तौर पे, तो फिर मैं आपको बता सकूं। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि रीडिंग किस बारे में है। तो लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जल्दी से सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, मैक्सिमम लोगों के साथ चैनल को शेयर करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ऑल्दो आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आप लोग मेरे लिए वाकई में बहुत मैटर करते हैं। एंड आई डू रियली वैल्यू टू यू कि आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा आई फील सो ओवरवेलम्ड कि आप लोग मेरे लिए इतना जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है और अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन फ्यूचर भी मुझे आप लोगों की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है, जो कि आप लोग मुझे देते भी हैं। और अपना बेतहाशा ख्याल रखा करें, बिकॉज़ आप लोग हैं तो मैं हूँ। और क्या, चले देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओह वाओ, दिस इज द टू ऑफ वॉन्ड्स। माशाल्लाह, देख लें, वहाँ पे भी बॉन्ड बॉन्ड की एनर्जी थी। मैंने कहा था बहुत प्रोफेशनल होंगे और यहाँ पे भी टू ऑफ बॉन्ड की एनर्जी आ गई। तो ऐसे नहीं क्लिक हो गया था। तो अगेन यहाँ पे काम के बारे में, आपके एक्शंस के बारे में, आपके कारोबार के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोग आपको कामयाब देख रहे हैं। दे आर लुकिंग दैट कि आपने जो सीड बोया था, एक काम आप कर चुके हैं और दूसरा काम आपने जो है उसके ऊपर आपने अपना हाथ जो है वो शुरू कर दिया है और उसमें कामयाबी और अबंडेंट है। आप एक नया फैसला बना चुके हैं अपनी लाइफ का। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। और आपके काम को, आपकी सक्सेस को, आपकी अबंडेंस को लेके बात कर रहे हैं। आई मीन आपने जो काम शुरू किया था, लाइक जो सीड बोया था, आज वो एक प्लांट की शक्ल इख्तियार कर गया है और एक काम कंप्लीट हो चुका, यानी एक उसकी जर्मिनेशन हो चुकी है। अब वो प्लांटेशन की तरफ जा रहा है। तो दिस इज़ अमेजिंग, लाइक आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लोग आपकी कामयाबी की बात कर रहे हैं, आपको सक्सेसफुल देख रहे हैं। ठीक है, और लोग देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ का जो एक डिसीजन था वो आप बना चुके हैं और डेफिनेटली उस डिसीजन में आपको कामयाबी जो है वो मिलने वाली है या मिल चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट और कामयाब लोग आपको मान रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे लोग जो है ना वो आपको क्योंकि यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल है, लोग आपको आपके पर्सन के साथ भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में जो पार्टनर है वो कोई आपका लव पार्टनर हो सकता है या आपका जो हस्बैंड वाइफ आप हो सकते हैं। कोई भी एक यंग लेडी हुए है, आप दोनों एक यंग कपल हैं वैसे तो। और दूसरे नंबर पे जो लेडी हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। लाइक आपकी जो वुमेन है, जो भी वो फॉर्म में आपके साथ हैं, मोहब्बत की फॉर्म में या शादीशुदा मियाँ बीवी की फॉर्म में, हस्बैंड वाइफ की फॉर्म में, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने छोटे सी चीज़ से उसको स्टार्ट किया और किस तरह से आप अपने मेल को आपने सपोर्ट किया है। और फीमेल है तो आपने अपने फीमेल है तो अपने मेल को सपोर्ट किया है, मेल है तो अपने फीमेल को सपोर्ट किया है। और आज आपके पास अबंडेंट है, कामयाबी है और मतलब चीज़ें हरी भरी हैं आपकी, कि प्रॉस्पेरिटी है। तो ये भी लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से। बहुत ही अच्छी, मैंने कहा था ना कि आप कामयाबी बहुत थी उस वाले कार्ड्स में। तो वहाँ पे फिर मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोगों के एक्शंस के बारे में, आप लोगों के काम के बारे में, आप लोगों के करियर के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। 7 ऑफ चैलेंजेस, ज़बरदस्त। ओके, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, या देखें कि लोगों को ना आप लोग खुश और कामयाब लग रहे हैं। लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अटैच हर तरह का बंदा जो है ना, मतलब आप चेरिश फॉर्म के अंदर हैं, आप ज़िंदगी को ना इंजॉय कर रहे हैं।
लाइक एक होता है ना कि ज़िंदगी जो होती है ना वो गुजर रही है, और एक होती है ज़िंदगी को जीना। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के अंदर ना वो चीज़ नज़र आ रही है, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप ज़िंदगी को जीते हैं। मतलब मल्टीपल लोग हैं आपके पास, और देखें उसने कैसे उसको पकड़ा हुआ है बटरफ्लाई को, और दिस इज शी इज़ इंजॉइंग, शी इज़ सो ब्लिसफुल, यू नो, शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ सो अबंडेंट। एंड लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, और कितना खूबसूरत कप लग रहे हैं, एक जैसे कलर हैं, पर्पल कलर पीस को और हैप्पीनेस को शो करता है, पॉजिटिविटी को शो करता है। और लाइक आपकी ना, आपकी इंजॉयबल, आपकी आपकी एक यूथफुल एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। आई मीन यू आर डूइंग जस्ट अमेजिंग यार, आई मस्ट से माशाल्लाह, आई मस्ट से। और क्या लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। देखें कभी कभी अच्छी बातें भी हो जाती हैं, कभी कभी बुरी बातें भी हो जाती हैं, बट लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा जो है वो बात नेगेटिव ही निकल के आए। लेकिन यहाँ पे अच्छे लोग भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम खुद अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं गॉड हमें भी अच्छे लोगों के साथ अटैच कर ही देता है। और क्या लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो भाई कुछ लोग आपके बारे में ना ये भी बात कह रहे हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द जो है ना वो हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इस लेडी को देखें तो उनको ये लग रहा है कि आप कामयाब हो रही हैं, तो लोग आपके साथ जो है ना वो हर तरह का अच्छा बुरा भी जुड़ रहा है, और आप सबको जुड़ने भी दे रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने एक फेम टाइम के अंदर होते हैं ना, लाइमलाइट के अंदर होते हैं, और अपने एक सक्सेस को अचीव कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं लग रहा होता, हम खुशी इतना होते हैं, तो हम अच्छे बुरे दोनों को अलाउ कर देते हैं अपने साथ जुड़ने में। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आपको अपनी लाइफ में ना हेल्थी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। आपको मतलब सबको अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को गार्डेड अप रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर देखें कि जब आपने इतनी मेहनत करके अपना सारा कुछ रखा है, तो कुछ लोग जो आपके साथ सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, नुकसान पहुँचा के और आपकी ज़मीन को और आपकी गार्डन को डिस्ट्रॉय करके भी जा सकते हैं। तो आपको बाउंड्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत है। जबकि कुछ लोग आपके बारे में इस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट बाउंड्रीज बना ली हुई हैं, ताकि आप उसको जो है ना वो सेट कर सकें। और मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ पे मुझे, वैसे तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का होता है अपने आप को गार्ड अप करना, अपने आप को चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को, क्योंकि यह 7 ऑफ कप चैलेंजेस होता है, उसमें हर तरह का लोग होते हैं, अच्छे बुरे, और एक हलुसिनेशन कौन सही कौन गलत के बारे में होता है। तो यहाँ पे ना लोग आपके बारे में ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे कव्वे अभी ऊपर हैं और ये बंदे ने फिर पुतला बाद में लगाया है और फसल लगी हुई है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ बुरे लोग शामिल हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा अपने आप को गार्डेड अप करने की ज़रूरत है। और यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग माशाल्लाह, आई मस्ट से। और काफ़ी आपकी बाउंड्रीज़ के बारे में भी बात हो रही हैं। आपने कुछ लोगों को डाल तो दिया है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन अभी आपको पता है कि आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे मेंटेन करनी है। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बल्कि आप उसको गार्डेड अप भी कर रहे हैं जो अभी आप कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख लें मतलब सारी जगह आपका करियर, आपके वांट्स, आपके एक्शंस को लेके बात हो रही है। कामयाब है माशाल्लाह आप भाई। लोग आपके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। हाँ ये देख लें, 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया। अब एक हम लास्ट कार्ड भी ले लेते हैं, बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनाई हैं ना, तो आपने लोगों ने इस चीज़ को विटनेस किया है कि आपने कितने अच्छे से, जो लोग आपके साथ सिर्फ शिकस्त देने के लिए आए थे, जो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए आए थे, आपने उनसे उनको शिकस्त दे के अपना कुछ चीज़ें बचा भी ली हैं। मैंने कहा था ना कौवे आपके ऊपर फिर रहे हैं, आपने तब बाउंड्रीज नहीं थी बनाई, लेकिन कुछ गंदे लोग भी आपके साथ शामिल हो गए। सो सॉरी, रोटन एग्स रोटन एग्स मैं ज़रूर कहूँगी, ख़राब अंडे, गंदे अंडे। आई एम सो सॉरी, होते हैं भाई, होते हैं, बड़ा अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में जल्दी ख़राब निकलती है। तो आपने ना अलाउ तो कर दिया, जब आपने शामिल तो कर लिया, लेकिन फिर आपने अपनी बाउंड्री से, जब थोड़ा सा नुकसान हुआ ना, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 सोर्स गिरी हुई हैं और 3 आपने बचा के चल दिए हैं, यानी ज़्यादा नुकसान होने से आपने अपने आप को बचा लिया है। ठीक है, तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। यस माशाल्लाह माशाल्लाह,
विद द 4 of Wands यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग, सक्सेसफुल, कामयाब, अबंडेंट। और बहुत से लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्टेबल मैरिज लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं। मैंने कहा था कोई पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत यंग कपल आप हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात कह रहे हैं। किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है आपकी मोहब्बत की लाइफ में, या आपके पर्सन को हिट करने की कोशिश करी है, तो आपने पहले तो किसी को, आपको लगा ही नहीं था, आपको लगता था सारे दोस्त और बेली यार होते हैं, तो आपने सबको आने दिया, आपने कहा कोई बात नहीं, अगर हम अच्छे तो सब अच्छे। लेकिन वो सब अच्छे नहीं थे, आपने अलाउ तो कर दिया, लेकिन जब उन्होंने आपको हिट करना शुरू किया तब आपको पता चला कि यार ये भी आस्तीन का सांप थे। तो आपने अपने आप को बचा लिया है, और आज माशाल्लाह आप जो भी कर रहे हैं आप अमेजिंग कर रहे हैं। देखें यहाँ पे बॉन्ड था, ट्री लगाया था, और यहाँ पे उसने ट्री के ऊपर घर बन गया हुआ है पूरा, और उसकी पेटल्स भी बाहर निकली हुई हैं, एंड दे आर इंजॉइंग विद एवरीवन, ठीक है। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा कामयाब और अबंडेंट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत देख रहे हैं, और काफ़ी हद तक लोग आपकी लव लाइफ के अंदर भी बात कर रहे हैं कि आप, यू आर डूइंग जस्ट अमेजिंग, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ, आपने अपने पर्सन को, अपनी लव लाइफ को बचाया है, ठीक है, और आपने अपने इर्द गिर्द हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करी हैं। आपको थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन आपने ख़ुद को बचा लिया है। तो लोग आपकी कामयाबी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, आपको अबंडेंट देख रहे हैं, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत करके अपना सारा कुछ बचा तो लिया है, तो आपको अभी भी खुद को, इसको काबू भी रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कामयाबी तो आपको ले ली है, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज अभी भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, जैसा कि आपको माजी में हुआ था। तो दिस इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है भाई। तो यहाँ पे मुझे आप ना धोखा खा चुके हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये हेल्दी बाउंड्रीज ऐसे ही नहीं बन जाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये मुझे नज़र भी आ रहा था विद 7 चॉइसेस के साथ कि आपने हर तरह के बंदे को अलाउ किया हुआ था, तो थोड़ा नुकसान थोड़ा हुआ है, बचत हो गई है, आपको समझ जल्दी आ गई है। तो अभी भी थोड़ी सी है ना, आपको मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। तो माशाल्लाह वैसे आप कामयाब हैं, और लोग भी आपको इस तरह देख रहे हैं। द मून, बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ पास्ट ट्रॉमास थे, कुछ ट्रॉमॉयल्स थे, कुछ चीज़ें थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ना लूनर फील कराया गया, कुछ इस तरह की चीज़ें जिसमें आपका नुकसान हुआ, आपका दिल, आप सुद्दा हुए, आपका टर्मोइल है, सैडनेस है आपके अंदर। लेकिन उस सैडनेस में भी ना आप ये देखें किस तरह लेडी ने जो है वो बुके उठाया हुआ है, एंड शी इज़ फीलिंग सो हैप्पी, और मतलब आप सरवाइव कर गए, तो आपने सीख लिया, और आज आप कामयाब हैं उस चीज़ को लेके। आपने उस गम को, आपने कहा कि कोई बात नहीं है, मून है तो नेक्स्ट जो है वो लाइट भी आती है, सन भी आता है, तो आपने उस मून फेस को ना बड़े अच्छे तरीके से गुजारा है। आपने लोगों पे शो नहीं होने दी वो सैडनेस, वो टर्मोइल, वो उदासी, और आज आप अपने पर्सन के साथ भी हैं, आपने उस चीज़ को पीछे छोड़ा भी है, और कामयाब भी है, और देखिए वहाँ पे से सन रेज भी आ रही है ना। तो दिस इज़ अमेजिंग, मतलब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। 10 of Pentacles, क्या बोला था मैंने। तो आप कामयाब हैं, अबंडेंट हैं, अगर आप मैरिड हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं, अपने पर्सन के साथ enjoying द abundance ऑफ योर लाइफ। पेंटिकल, 10 of Pentacles मीन्स कि यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मौजूद है। तो जिसके पास सब कुछ होता है वो सारा कुछ कर सकता है। तो आप एक हैप्पी कपल हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। या अगर आप मैरिड अभी नहीं है, तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि यू आर जस्ट एन अमेजिंग पर्सन, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, जो कि अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकती है, जो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा दे सकती है, ठीक है, जो अपने पर्सन को हैप्पी गो लकी एनर्जी के अंदर रख सकती है, रख सकता है, या रख सकते हैं, दोनों के फॉर्म के अंदर। यानी दोनों जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक इस तरह के पर्सन हैं कि जो एक दूसरे को हील कर सकें, और स्टेबल हैं, हर चीज़ मौजूद है। पेंटिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से घर बार, शादी वादी, हर चीज़ इनकी ज़बरदस्त चल रही है। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, यानी आपको एक अच्छा हस्बैंड वाइफ मटेरियल जो है ना वो देखा जा रहा है। ये देखें, वहीं 5 of Pentacles के साथ कुछ नुकसान आपका डेफिनेटली हुआ था। तो 5 of Pentacles के साथ कुछ नुकसान तो आपका हुआ था, लेकिन उस नुकसान में कहीं बचत भी हो गई है आपकी, आपने बाउंड्रीज मेंटेन कर ली हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चला, आपने अलाउ कर दिए कुछ ऐसे लोग, थोड़ा नुकसान आपने उठाया है, बट अभी जो हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करी है ना, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हुई हैं।
तो लोग इस बारे में भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि जो वो आपका वो थोड़ा सा भी नुकसान हुआ था ना, वो ऐसा नुकसान था कि आप अकेले रह गए थे, कोई साथ वाला भी नहीं था आपका पेंटिकल्स की फॉर्म के अंदर। और लेकिन आपने बच-बचा कर लिया, तन्हा टाइम गुज़ारा, लेकिन उसे सीख लिया फिर आपने। अभी भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने ऐसे नहीं कहा था कि कुछ नुकसान आपको हुआ है, पेंटिकल्स की फॉर्म के अंदर आपको हुआ है, वो रिलेशनशिप्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, लोगों की तरफ से दिया गया धोखा था। तो लेट्स सी मोर कि और लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं। ये देखा, लोगों के फॉर्म के अंदर भी आ गया और पेंटिकल के फॉर्म के अंदर भी आ गया, 5 ऑफ चैलेसेस आ गया। हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली मैंने क्या कहा था, इस कार्ड को देख के कुछ लोगों ने धोखे चीट दिए हैं। आपने थोड़ा सा खा के आपने 3 चीज़ें अपनी बचा ली हैं, 2 आपके कप गिरे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हमारे पास होता है, आपने जो बची कुछ चीज़ें थी आपने वो बचा ली हैं, यानी आप उस इमोशनल लॉस के अंदर बहुत बुरी तरीके से नहीं गए। यहाँ पे मैंने कहा था कुछ सैडनेस, कुछ थी इस तरह की चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद आपने बुके उठाया हुआ और आप खुश हैं। यानी आपने अपने आप को उस डार्क एनर्जी के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो यहाँ पे आपके बारे में ये भी बात हो रही है, आपने अपनी दुख, तकलीफ़, परेशानी लोगों के फॉर्म के अंदर, पेंटिकल्स के फॉर्म के अंदर आपने लोगों के ऊपर वो जो है ना अयान नहीं होने दिए, लोगों के ऊपर ज़ाहिर नहीं होने दिए हैं। और आपको पता था कि किस तरह से मैंने अपने जो कप होते हैं ना बचाना होता है। ये 2 कप अभी गिरे पड़े हैं तो वो मैंने बचा लिए हैं, ठीक है। तो वो आपने वहाँ से बचाए, अपनी सोच को दोबारा से रिग्रो किया एंड यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग। और आप पे ना लोगों के चेहरे बहुत अच्छे से वाज़े नज़र आए हैं। उनके नज़र आने के बाद ना आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी विद द 5 ऑफ चैलेसेस के साथ के मतलब यहाँ पे तो सारे कप ही गिरे पड़े हैं। आप इतने, यानी कि आपको इतना नुकसान मिला है ना, आपने सोचा ही नहीं कि ये इस तरह आपके साथ कर सकते हैं। आप पीसफुल थे, प्यारे थे, अबंडेंट थे, हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि ये लोग भी मेरे साथ ऐसे करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, आप अकेले हुए, फिर आपको कोई सहारा देने वाला जो बंदा भी मिला है ना, उसने भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक रखा है, एक हाई पेडेस्टल पे लेके गया है और आज आप माशाल्लाह कामयाब हैं और अबंडेंट हैं। और आपने अपने ऊपर उस उदासी को तारी नहीं होने दिया, आपने उससे सीखा है और दोबारा वो गलती की नहीं है। इसके बारे में लोग बहुत बात कह रहे हैं, ठीक है। यानी लोग आपको ये समझ रहे हैं कि अगर कोई नुकसान होता है या तकलीफ़ आती है ना, आप रोला नहीं डालते, आप सीखते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह उसको चैलेंज की तरह लेते हैं, सीखते हैं और फिर उससे निकल जाते हैं। ये बहुत बात हो रही है आपके बारे में। ये द प्रिंसेस ऑफ चैलेसेस, प्रिंसेस ऑफ कप है ये, ठीक है। पेज ऑफ कप्स होता है ये। तो डेफिनेटली लोग आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कोई बहुत ज़्यादा फेरी टेल की कहानी वाली जो क्वीन और किंग होता है ना, वो मानते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। विद द 2 ऑफ पेंटिकल के साथ ये यहाँ पे भी 2 से कहानी शुरू हुई है, यहाँ से भी 2 से कहानी शुरू हुई है। बहुत ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोगों का कोई रिलेशनशिप अगर है ना, तो वो बहुत पुराना है, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि आपने बहुत छोटी उम्र से भी वो चीज़ें स्टार्ट करी थी और आपने वो अपनी लाइफ का डिसीजन बना लिया था और बैलेंस अचीव कर लिया है, ठीक है। और कोई बहुत ही ज़्यादा आप इस तरह के बंदे हैं जो कि अभी बहुत ही अमेजिंग लाइफ गुजार रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और मतलब यू आर वेटिंग फॉर समवन, जिससे आपने शायद लोग ये भी समझ रहे हैं कि यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। और उसके उसमें भी आप जो है ना, वो अपनी चीज़ों को, आपने कुछ ख्वाब देखे हुए हैं, आप उन ख्वाबों को पूरा होते हुए देखना चाहती हैं एंड यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग। और आपको जल्दी उसके बारे में कोई डिसीजन बनाना है, ये देख लें जजमेंट के साथ, यू नो दैट की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एंड नीचे हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड आ गया। तो यस, वेरी सून आपको जो है ना वो आपका फल ज़रूर मिल जाएगा। कामयाबी, जो भी आपने फल लगाया था, आपकी मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है एंड यू आर नॉट गोइंग टू क्विट इट अप, ठीक है। और पेज ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली लोग आपकी तरफ नज़र उठा के देख भी रहे हैं, स्टॉकिंग बड़ी तगड़ी चल रही है। तो दिस इज़ द अमेजिंग थिंग, ठीक है। तो एक तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आपके लव लाइफ को और आपके पर्सन के बारे में बहुत बात हो रही है, यानी लोग मान गए हैं कि वो पर्सन सिंसेयर हैं आपके साथ, ठीक है। और काफ़ी अबंडेंट, और वो भी देख रहे हैं लोग आपको, आप यानी कि ये कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने आपके इमोशनल विड्रॉ से लेके आपकी कामयाबी और आपकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से विटनेस किया है। एंड अभी भी विद द पेज ऑफ प्रिंसेस ऑफ चैलेसेस के साथ, यानी कि द पेज ऑफ कप्स का है ये। तो यू आर समथिंग जो कि अपना कप ऑफ लव जो है वो होल्ड करके बैठी हुई हैं। इट इज़ समथिंग लाइक यू आर वेटिंग, यू हैव सम इमेजिन्स इन योर लाइफ। पेज ऑफ कप्स यानी कि इस तरह की एनर्जी है कि यू
और जस्ट लुकिंग फॉर समवन। जैसे मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कबूतर बैठे हैं, आपके पास किसी के मैसेज का वेट आप कर रही हैं। कुछ आपकी लाइफ के अंदर आप जो फैंटेसाइज कर रही हैं ना, इट इज़ समथिंग लाइक एक फेरी टेल की तरह। आपने जो सोचा था ना, टुडे यू हैव ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मुझे आपके बचपन की कहानी, मतलब आपकी यंग एज से लेके अभी तक की मैच्योरिटी की कहानी सारी लग रही है। और कैसे आप जो है वो पेज की एनर्जी से जो है वो पेंटिकल्स में आई, कैसे आपने उस चीज़ को बियर किया, फिर आज आप कामयाब हैं, अभी आपके पास सारा कुछ अबंडेंट मौजूद है एंड आपको पता चीज़ें कैसे लेकर चलनी है। तो दिस इज़ अमेजिंग रीडिंग, आई मस्ट से। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल में तो अभी हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बिकॉज़ काफ़ी लंबी हो गई है रीडिंग। तो आज के लिए इतने मैसेज चैनल हो रहे हैं, तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।